डकी के साथ आपकी जेल में कोई मुलाकात हुई? जी 2 दफ़ा। जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि आप कैसे हैं, तो उन्होंने आगे से बोला मैं बिल्कुल ठीक। टूटा हुआ बिखरा हुआ आपको नजर नहीं आया? एक बंदे का जिसके ऊपर पीका के सेक्शन 13, 14, 25, 26, पीपीसी का सेक्शन 420, 294 बी हो, जिसकी मैक्सिमम सजाए 7 साल या फाइन है। मौजूदा सूरत हाल साद के केस की क्या है? इनके बकौल इनकी एफआईआर में कुछ ऐसे लोग थे जिनको बेसिकली गलत तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया। तो इस सारे वक्त में आपकी एनसीसीआईए के लोगों से भी मुलाकात होती रही? सरफराज साहब एंड कंपनी कहीं पर आमना सामना होता था? हम लोग जिस टाइम पे इस केस में इंटरवीन किए थे, उस टाइम पे हम लोग ने इनकी बेल के लिए अप्लाई किया था, और सॉरी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, और उसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद अब इन्होंने अपनी बेल्स के लिए अप्लाई करना है। अब जब ये बेलों के लिए अप्लाई करेंगे, तो अब जब हम उन्हें कंटेस्ट करेंगे, तो अब हम आमना सामना करेंगे। जब तक हम इन्वॉल्व हुए थे, तब तक वो बिहाइंड द बार्स थे। बिहाइंड द बार्स से। जी डकी के साथ आपकी जेल में कोई मुलाकात हुई? जी 2 दफ़ा। 2 दफा। हाँ जी क्या देखा आपने? डकी से आपकी गुफ्तगू भी हुई होगी, जी आपको ज़ाहिर मौका भी मिला होगा। जी। देखिए, मैं एक बड़ी हैरानकुन बात है जो मैं बताना चाहती हूँ, और मुझसे ये बहुत कम लोगों ने सवाल पूछा है कि उनकी ज़हनी कैफ़ियत तब कैसी थी और वो तब कैसे थे। आयरॉनिकली इनफ ही वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट, और वो कॉन्फिडेंट इस मामले में थे कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे पता है कि मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। आप मुझे बताएं आपके सवाल क्या हैं और मैं आपको जवाब देता हूँ, ताकि आप मेरी बेल के लिए उनको आर्ग्यू करके आप उन्हें कंटेस्ट कर सकें। ठीक है। और मेरे पास जितने सवाल लिखे हुए थे, वो बस मेरे पेपर पे सवाल पढ़ रहे थे और साथ साथ मुझे जवाब दिए जा रहे थे, और उनका एक कंसर्न था कि मेरे घर वाले सब ठीक हैं बस। जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि आप कैसे हैं, तो उन्होंने आगे से बोला मैं बिल्कुल ठीक। टूटा हुआ बिखरा हुआ आपको नजर नहीं आया? सामने से नजर आ रहे थे, उनके अल्फाज में ये चीज़ नहीं थी, लेकिन जब वो बाहर आए तो फिर जाहिर सी बात है सबके सामने सब कुछ है कि किस तरह उनकी ज़हनी कैफियत उस टाइम पे क्या थी। डकी के केस की बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं डकी ने खुद भी सामने रखे हैं, क्या ये जी तमाम हकीकत है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इसके अलावा भी कुछ है या इतना ही है? नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। क्या है इसके अलावा? इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखें मियाँ साहब, जब आप किसी को 99 दिन 100 दिन अंदर रखेंगे, ज़ाहिर सी बात है 45 मिनट तो क्या 45 दिन भी कम है जिसमें आप बता सकें कि आपके साथ क्या क्या हुआ एक एक दिन। एक बंदा जो कि टेररिस्ट 9C का भी जिसके खिलाफ पर्चा हो ना, उसका 14 दिन से ज़्यादा रिमांड नहीं रखा जाता है। एक बंदे का जिसके ऊपर पीका के सेक्शन 13, 14, 25, 26, पीपीसी का सेक्शन 420, 294 बी हो, जिसकी मैक्सिमम सजाए 7 साल या फाइन है, और सबसे कम जो सजा है वो 3 से 6 माह है, जिसमें से उसने 3 माह काट लिए हैं। उसकी बेसिस पे उसका 22-23 दिन फिजिकल रखा जाए, तो उसके पास क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी बताने के लिए। इसीलिए वो अपने पॉडकास्ट में भी, वो जो अपना व्लॉग था उसमें वो बार बार कह रहे थे कि मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन आई कांट। लेकिन मैं इसमें एक बात ज़रूर कहूँगी जो हमें समझने की ज़रूरत है कि देखिए, जब हम जुडिशरी की बात करते हैं, जब हम इस तरह के मामलात की बात करते हैं, हम एक इदारे की बात कर रहे हैं। मैं जानती हूँ NCCI के जो वहाँ पे उस टाइम पे लोग मौजूद थे, उन्होंने सही नहीं किया और बहुत ज़्यादती की, लेकिन इसमें एक बात समझने की ज़रूरत है कि इदारा गलत नहीं होता, क्योंकि इंडिविजुअल्स हैं, क्योंकि यही FIA का इदारा था जो कि उसी की सिस्टर और मदर एजेंसी थी, और उन्होंने ही साद का साथ दिया, और वो भी इस मामले में मुद्दई बने, और उन लोगों ने और एक्चुअली साद जो बताता है कि जिस वक्त साद को लूटा जा रहा था जी, तो साद कुछ लोगों से वहां पर बात करता था, कुछ ऑफिसर से के कान से बात गुजारता था। तो टॉक ऑफ द टाउन वो जो 9 करोड़ वाली कहानी बनी थी, बिल्कुल वो FIA के लोग ही थे जिन्होंने इस बात को पॉइंट आउट किया कि भाई ये तो लूटा जा रहा है अंदर इसको। बिल्कुल, और उन्होंने ही ये चीज़ आगे आगे बताई, जिसकी बेसिस के ऊपर, और जब उनके साथ ज्यादती भी उधर हो रही थी, जिस तरह उनके साथ जो चीज़ें किए जा रहे थे, वो भी अंदर के ही बंदे ने जाके बाहर आके बताया। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मौजूदा सूरत हाल साद के केस की क्या है, जो बुनियादी केस है जुआ प्रमोशन के हवाले से? देखिए, सवाल मेरा ये जी कि क्या NCCIA के दायरा इख्तियार में ये है भी सही कि वो किसी प्रमोशन पर किसी को गिरफ्तार करके कोई कार्रवाई कर सकें या नहीं? सेक्शन 37 ऑफ पीका क्लियरली मियां साहब इनको इजाज़त देता है कि ये इदारा जो कि है आपका नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या FIA या इस तरह के इदारे जिनका इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के ऊपर इख्तियार है कि वो उनको पकड़ सकते हैं, उनके पास ये इजाज़त है। पकड़ने की खाली बात नहीं है बंदे को, कि वो इस तरह की ऐप्स के ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं, और कोई भी ऐसी ऐप जो कि इस्लामिक प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट हो, जो कि वो कंसिडर हो करें कि जी आपकी सोसाइटी के अंदर कोई ऐसा किस्म का कोई ऐसी चीज़ फैला रहे हैं, कोई ऐसा फितना फैला रहे हैं जो कि अगेंस्ट आपके इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब इनके पास कानूनी तौर पे ये एक
یہ ایک وہ کر سکتے ہیں, وہ ایک ہتھیار ہے جس کا استعمال کر سکتے درست ہیں. ہے. تو جب انہوں نے انکوائری کنڈکٹ کی 3 مہینے پہلے, تو اور جب ان لوگوں نے سب سے پہلے یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ 1 سال سے اس چیز کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں, تب انہوں نے اس کے اوپر کیوں نہیں کام کیا؟ اور مزے کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو کہ میں نے ابھی تک کہیں بولی نہیں ہے. 16 اگست کی رات کو ان کو اریسٹ کرتے ہیں, 23 اگست کو جا کے یہ ایپس کے اوپر پابندی لگتی ہے. اب آپ ذرا دن کیلکولیٹ کریں, 17 18 یہ چلان میں ہے, 17 18 19 20 21 22 23 جس کو ابھی ہم نے بحث کرنی ہے. آپ مجھے بتائیں 7 دن یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ 7 دن یہ کیا اس چیز سے نکال رہے تھے, جبکہ انہوں نے ساری ان کی الیکٹرانک ڈیوائسز اسی وقت ہی سیز کر لی کہتے تھی. ہیں میں نے تو پہلے چند منٹس میں دے دی تھی. اور الیکٹرانک ڈیوائسز تو انہوں نے ایئرپورٹ سے ہی سیز کر لی تھی نا. اور اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے ایف آئی آر میں یہ بھی بتایا کہ ہم 3 مہینے پہلے ان پہ انکوائری بھی کنڈکٹ کر رہے تھے. تو ان لوگوں نے اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیا؟ کیا یہ جھوٹ کا پلندہ تھا تمام چیزیں؟ دیکھیں آپ کے سامنے فیکٹس یا ڈکی کی طرف سے بھی کہیں مسٹیکس ہوئی ہیں؟ دیکھیں میں ایک بات آپ کو صرف ایک بات بتاتی ہوں, صرف فیکٹس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, فیکٹس کے اوپر ہی قانون چلتا ہے. ہم بات کرتے ہیں کہ کون سے شواہد ان کے پاس تھے, ایویڈنس کون تھے اور وٹنسز کون تھے. ان کے بقول ان کی ایف آئی آر میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کو بیسکلی غلط طریقے سے ایکسپلائٹ کیا گیا اور ان کا بیسکلی ناجائز فائدہ اٹھایا گیا اور ان کو بڑا بھرپور نقصان اٹھانا پڑا سال کی وجہ سے. بالکل مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں صرف وٹنسز جو ہے وہ این سی سی آئی کے خود ہی آفیشلز ہیں, وہی لوگ ہیں جنہوں نے بیسکلی اس کے خلاف ظاہر پرچہ دیا, اور وہی لوگ اس وقت بیہائنڈ دا بارز ہیں, اور وہی اس چیز کے وٹنسز بھی ہیں.